हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो इंडिया जो है वो उसकी क्या हालत थे उस समय जब ब्रिटिश जो है हमारे देश पे जो है एक अपनी पावर को जो है एक्सपेंड कर रहे थे। तो उस समय हम देख रहे थे कि मुगल्स जो थे ये काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बहुत सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है सामने निकल कर आ रहे थे, जिसमें जो नादिर शाह था उसका जो है अटैक हमने देखा था कि करनाल का युद्ध जो है वो हुआ था। उस समय जो है उसने अटैक किया तो काफ़ी खोखला कर दिया था। इस दिल्ली को जो है काफ़ी बुरी तरह से लूटा। अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ जिसमें जो है कई बार जो है इन्वेड किया इंडिया को। 1747 के 48 के आसपास में जो है ये इसने अटैक किया था और अब्दाली जो है ये अटैक कर बिल्कुल जो है दिल्ली को खोखला बना दिया था, यानी कि मुगल्स को जो है पावरलेस कर दिया था ये बाहर के जो बाहरी आक्रमण थे। असल में कारण इसका ये भी था कि वीक रूलर्स जो थे वो जो है जिम्मेदार थे इसके लिए। तो औरंगजेब के जो रूलर्स हुए, औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स हुए वो काफ़ी वीक थे। अब वीक थे तो ये जो है ठीक तरीके से जो है पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही चला नहीं पाते थे। अब सही तरह से जो है इसको चला नहीं पाते थे तो जो है बाहरी आक्रमण होते थे और इनको लूटते थे। जैसे वीक रूलर जो शुरू हुए, बहादुर शाह वन जो है ये 1709 से मार्च 1712 तक जो है रहे और रियली 2 साल जो है इसके जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चला था। 63 ईयर के जो है ये प्रिंस थे मुअज्जम, जो कि एल्डेस्ट सन थे औरंगजेब के, जो कि यहाँ पे बहादुर शाह के टाइटल से जो है ये आते हैं। बहादुर शाह वन जो है ये कहलाते हैं। और मोहम्मद आजम और जो है कम लक्ष्य जो है ये इनके जो है अपने ब्रदर को जो है मारकर ये गद्दी पर बैठते हैं। और इस तरह से जो है ये शाह बेखबर भी इनको जाना जाता है। बहादुर शाह को जो है शाह बेखबर भी कहा जाता है क्योंकि इनको जो है बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है, तो बेखबर रहते हैं चीज़ों से। तो इसीलिए कफ़ी खान ने जो है इनको टाइटल दे रखा है शाह बेखबर का। और इन्होंने जो है हमने देखा था कि मराठों के साथ जो है ठीक तरीके से ट्रीटी नहीं कर पाई, राजपूतों को जो है नाखुश किया, जिसके कारण जो है ये छोटे छोटे पावर्स इनके अगेंस्ट खड़े होने लगे थे। जहादर शाह जो है अगले जो है ये सक्सेसर हुए और जहादर शाह ने जो है ये जुल्फ़िकार के साथ मिलकर जहादर शाह जो है ये एम्परर बना वहाँ और जुल्फ़िकार खान को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इजारा सिस्टम को याद रखिएगा कि जहादर शाह ने ही इंट्रोड्यूस किया था और इसने जहादर शाह ने जो है उस समय जजिया को भी एबॉलिश किया था। फारूक सियर जो है ये अगले जो है सक्सेसर बने। जहादर शाह जो है इसको मारा गया, सैयद ब्रदर के साथ मिलकर फारूक सियर ने जो है मार दिया। सैयद ब्रदर किंग मेकर थे उस समय और जो है एक काफ़ी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी जो है फारूक सियर ने लेकर आया, जैसे कि जजिया को ख़त्म कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स को जो है ख़त्म कर दिया था। और इसने फरमान्स भी जो है ब्रिटिश को दे दिया था जिसमें जो है ये ट्रेड कर सकते थे आसानी से। तो फारूक सियर का फरमान जो है ये काफ़ी पॉपुलर है कि इसने जो है दिया था जिससे ट्रेड जो है ब्रिटिशर्स कर सकते थे। रफ़ी उद्दरजात जो है अगला हुआ है, वो काफ़ी कम समय के लिए था। फिर रफ़ी उद्दौला बने, एक नए जो है ये किंग जो है बने, यहाँ बादशाह बने। शाहजहाँ सेकंड भी इनको कहा जाता है और ये ओपीएम के बहुत बड़े एडिक्ट थे भाई। मोहम्मद शाह जो है अगले ये इससे जो है सक्सेसर बने और मोहम्मद शाह जो है इनको रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ जीते थे बिल्कुल, तो इसलिए जो है इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह जो है ये निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर, जो कि हैदराबाद को बनाया था निज़ामुल मुल्क, उसके साथ मिलकर सैयद ब्रदर को जो है मारते हैं। ये जो सैयद ब्रदर जो वही किंग मेकर थे, जो कि सैयद ब्रदर ने जो है फारूक सियर को जो है अपॉइंट करने में मदद की थी। तो मोहम्मद शाह जो है इसको मार देते हैं। और उसी समय जो है बाजीराव वन जो थे मराठा पेशवा, 1737 में 500 हॉर्समैन के साथ जो है ये इन्वेड कर देते हैं दिल्ली में। और उसी के समय मोहम्मद शाह के समय ही जो है नादिर शाह जो है ये अटैक करते हैं, बैटल ऑफ करनाल जिसको कहते हैं। तो उस समय जो है ये मोहम्मद शाह इधर उधर भागे रहते हैं। फिर अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह जो है ये अपने क्वीन मदर को पूरी तरह से उद्दम बाई जो रहती हैं इनको पावर को ट्रांसफ़र कर देता है। और वही जो है एक नोटोरियस इनोच जो होते हैं, जो जिनको हरम की रक्षा के लिए जो है रखा जाता है, वो जावेद खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि
इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके हेल्प से चला रही थी। तो काफ़ी जो है लूंज पूंज ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। आलमगीर सेकंड जो है इसके बाद आया, 1754 से 58 तक रहा। ये ग्रैंड सन था जहादर शाह सेकंड का। इसी के समय बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1757 जो जून में लड़ी गई थी। शाहजहां थर्ड बना, फिर शाह आलम सेकेंड जो है बना, जिसके समय बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि बैटल ऑफ पानीपत 1761 में और बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ था। तो इसमें ट्रीटी जिसमें हमने देखा था कि इलाहाबाद को जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है इसमें हुआ था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो ये जो है जो रेवेन्यू कलेक्शन थी, राइट्स थी, वो जो है दे दिया गया था इसमें। तो फिर इसके बाद जो है अकबर सेकंड आते हैं। अकबर सेकंड का नाम जो है ये एक व्यक्ति को नाम देते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर रहता है कि ये हमें याद रखना होता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को राजा की जो टाइटल होती है वो अकबर सेकंड ही देते हैं। और इसके बाद बहादुर शाह सेकंड आते हैं, जो कि 1857 की क्रांति में जो है ये लीड करते रहते हैं। अब डिक्लाइन के क्या कॉजेज़ हैं भाई? अब डिक्लाइन के कॉजेज़ मुगल्स के ये हैं कि ये जो है, अच्छा ये जो पीडीएफ में आप देख रहे हैं ये सामने, इसको अभी हम मुगल्स को समराइज़ कर देंगे, लेकिन जो है मैं सेकंड चैप्टर को थोड़ा बहुत इसको जो है इसकी समरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है चीज़ें क्लियर हों। तो ये मुगल्स के डिक्लाइन के क्या कारण थे भाई? जमींदारी जो है ये शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार जो है ये ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, जो नोबल्स थे वो ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, और जो ये बादशाह थे, जो किंग थे, वो जो है कमज़ोर होते जा रहे थे। तो जमींदार की पावर बढ़ रही थी, इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी थे, सोल्जर्स ही रखते थे। जागीरदारी क्राइसिस थी भाई, जागीर जो दिया जाता था सिपाही को, जो इनके समय जो है ये अपॉइंटेड होते थे सोल्जर्स, उनको वो जो है जागीरदारी क्राइसिस में चल रहा था, इसलिए जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हुई। और इन्हीं सारी कारणों के कारण, इन्हीं सारे जो है प्रॉब्लम्स के कारण जो है यहाँ एक रीजनल एस्पिरेशन जो है राइज होता है। छोटे छोटे जो है ये स्टेट्स बनना शुरू होते हैं, जैसे कि सक्सेसर स्टेट्स कुछ बनते हैं भाई। सक्सेसर स्टेट्स का मतलब वो होता है कि वो पार्ट होते हैं मुगल प्रोविंसेस के ही, लेकिन जो है वो टूटते हैं उससे और अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट बना लेते हैं बिना चैलेंज के। मुगल की सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन वर्चुअली इंडिपेंडेंट जो है ये बना लेते हैं अपने आप को। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद है। इंडिपेंडेंट किंगडम देखें तो ये जो है मुगल्स कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, और जो है ये डीस्टेबलाइजेशन मतलब बिल्कुल उसके कंट्रोल के बाहर थे। जैसे मैसूर और राजपूत स्टेट थे, इंडिपेंडेंट किंगडम थे। और न्यू स्टेट जो बने वो स्टेट जो कि रिबेल्स थे भाई, मुगल की एम्पायर के खिलाफ जो है रिबेलियंस वाले जो है स्टेट्स थे, जैसे कि मराठा, सिख और जाट स्टेट्स। अब देखें कि हैदराबाद जो है बना था, उसमें निज़ामुल मुल्क जो है इसको बनाए थे, इसके जो है फाउंडिंग फादर थे। और जो है इनको चिंगलिस खान भी कहा जाता है, क्लीस खान भी कहते हैं इनको। तो ये इन्होंने जो है इसको फ्री कर दिया था। अवध को जो है बुरहान उल मुल्क, जिनको सादात खान कहते हैं, या फिर जो है बंगाल को मुर्शीद कुली खां, जो कि जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल को बनाते हैं। राजपूत में भी जो है अजीत सिंह होते हैं, और जो है दुर्गा दास राठौर होते हैं, जय सिंह होते हैं। ये कुछ पॉपुलर होते हैं जो कि राजपूत स्टेट्स को जो है ये लंबे समय तक जो है आज़ाद रखते हैं। मैसूर में तो हैदर अली रहते हैं। वाडिया डायनेस्टी जब ख़त्म होती है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं वहीं पे मैसूर जो है डायनेस्टी है और थी, और वहीं वाडिया डायनेस्टी थी, और हैदर अली जो है इसको फाउंड करते हैं। केरला में मार्तन वर्मा जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना कर रखे थे। जाटों में चुरामन थे, बदन सिंह थे, सूरजमल जो है काफ़ी पावरफुल जाट पावर जो है यहाँ दिखाते हैं। जेनिथ था बिल्कुल जो है इनके समय पे जाटों का पावर जो है बिल्कुल सबसे ऊपर था। जाट्स के बाद जो है सिख को देखें तो सिख भी गुरु गोविंद सिंह ने जो है ट्रांसफ़र किया था सिखों को एक मिलिटेंट सेक्ट में। और बंदा बहादुर जो थे ये जो है एक लीडरशिप जो है सिख में निकल कर आया। जो है जब ये जो है सिख गुरु का पद जो है ख़त्म किया गया, तो बंदा बहादुर जो निकल कर आया और जो है लीडरशिप कर रहे थे, जिसको जो है मार दिया गया था बंदा बहादुर को। और इसके बाद जो है हमने देखा था कि जब मिसल्स बने थे, कन्फेडरेशन बने थे, 12 मिसल्स जो है बने थे। इसमें 12 मिसलों में से जो है एक रंजीत सिंह का मिसल जो है ये था सुखचरिया मिसल। सुखचरिया मिसल से जो है महासिंह जिसके लीडर थे, उन्हीं के बेटे रंजीत सिंह जो है इसको लीड करते हैं। लाहौर को जीतते हैं ये, अमृतसर को जीतते हैं, अमृतसर की ट्रीटी ये करते हैं 1809 में। बाद में जो है ये ट्राइपर्ट ट्रीटी जो 1838 में हो जाती है, इसको जो है करते हैं ये। तो ये जो ट्रीटीज़ होती हैं इनमें जो है ये रंजीत सिंह इन्वॉल्व होते हैं, और 1839 में मरते हैं। तो फिर बाद में ये पावर जो है कोलैप्स हो जाती है। मराठास जो एक तरफ रहते हैं। अब मराठा जो होते हैं ये
जो है छत्रपति शिवाजी होते हैं, संभाजी साहू जी जो है ये लोग होते हैं, लेकिन ये छत्रपति लोग जो होते हैं ये बहुत पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मराठा के। यहाँ जो पेशवा है वही मेन जो है लीड रोल जो है प्ले करते हैं। जैसे जो है बाजीराव वन हुए, बाजी विश्वनाथ जो है बाजी विश्वनाथ राव जो है बाजीराव, और ये इन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा बाजीराव वन जो थे काफ़ी पावरफुल जो है हुए। तो इन लोगों ने मराठों के पावर को काफ़ी ज़्यादा आगे तक जो है लेकर गए और अहमद शाह अब्दाली तक को जो है टक्कर दिया, पंजाब वाले रीजन को एनेक्स कर लिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक इसमें हार हुई थी मराठा का, जिसके कारण जो है इनको थोड़ा सा एक ये दिख गया था कि हम मराठे तो भारत का भविष्य नहीं तय करेंगे, ये ब्रिटिशर्स ही थे जो कि अब पावरफुल होने वाले हैं, मराठे तो आगे नहीं निकलने वाले हैं। ये बैटल ऑफ पानीपत में पता चल गया था कि मराठे कभी भी जो है ये अब भारत को रूल नहीं कर पाएंगे। ये इनकी पावर का जो है अंदाज़ा इस बैटल ऑफ पानीपत में चल गया था जो 1761 में लड़ी गई थी। अब रोहिलखंड और फारूखाबाद जो रीजन था ये अली मोहम्मद खां जो है इसको लीड कर रहे थे, और जो है इन रीजन में जो है कुछ लिमिटेशंस भी थे भाई। अब जो है ये मुगल्स के अंडर में थे और जो है मुगल से ही जो है आज़ाद हुए थे, तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस थे, इनकी जागीरदारी क्राइसिस वगैरह थी, उसमें पावर्स जो है ज़्यादा इनके पास थी नहीं। फिर इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कुछ कंडीशंस थी, जैसे एग्रीकल्चर देखें तो टेक्निकल बैकवर्डनेस था भाई इस समय, हार्ड लेबरशिप जो है हम देख रहे थे यहाँ पे। और ये ब्रिटिश के समय जो है ये एग्रीकल्चर तो और ज़्यादा जो है वर्सेंड हो गया था, और ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो सिंक हुई, और ज़्यादा जो है जो प्रीसियस इंडिया को जो है एक सिंक का प्रीसियस मेटल्स कहा जाता था भाई, यानी कि प्रीसियस मेटल को सोख लेता था बिल्कुल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो बिल्कुल इस यहाँ के ट्रेड को जो है लगाम लगा दिया था। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे जैसे कि पर्शियन गल्फ रीजन से पर्ल्स, रा सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, रोज़ वाटर जो है हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे। अरेबिया से कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी, चाइना से ट्रेड, शुगर, पर्सिलिन, सिल्क, तिब्बत से गोल्ड, मस्क और जो है वुलन क्लॉथ, अफ्रीका से आइवरी, ड्रग्स, यूरोप से वुलन क्लॉथ्स, कॉपर, आयरन, लीड एंड पेपर जो है हम लेकर आते थे। जो एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते थे भाई इस समय, तो कॉटन टेक्सटाइल था, रॉ सिल्क और सिल्क फैब्रिक्स था, हार्डवेयर, इंडिगो, साल्ट पीटर, ओपियम, राइस, वीट, शुगर, पेपर एंड अदर स्पाइसेस जो है हम प्रीसियस स्टोन्स, ड्रग्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, दक्का, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बरोज, चंदौरी, ये बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर जो है ये कुछ रीजन थे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ भी थी भाई यहाँ पे। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र में, आंध्रा रीजन में, बंगाल में जो है ये फेमस थी। स्टेटस ऑफ एजुकेशन देखें तो यहाँ पे जो है बहुत ये जो है लिटरेचर और लॉ को, रिलीजन को, फिलॉसफी को ही पढ़ते थे ये लोग। स्टडी में जो है लॉजिकल जो है नेचुरल साइंस को, टेक्नोलॉजी को, जियोग्राफी को ये कम ही पढ़ते थे। पाठशाला मकतब होते थे जिसमें जो है स्टडी होती थी। एक चीज़ याद रखिएगा, एक टर्म चटुष्पाथीस या फिर टोल्स, ये हायर एजुकेशन के लिए जो है जाना जाता था इस समय। तो इस समय जो है हायर एजुकेशन के लिए चतुष्पाथीस जो है या फिर टोल्स जिसको कहते थे वो जो है हम जाते हैं। सोसाइटल जो है सेटअप देखें तो बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे सब कास्ट जो है बनकर आए थे। वुमेंस की पोजीशन जो सोसाइटी में पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पर्दा सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है समाज में प्रेवलेंट था। स्लेवरी देखें तो यूरोपियंस जो ट्रेवलर थे ये कहते हैं कि यहाँ पे स्लेवरी थी भाई। अब यहाँ पे पॉवर्टी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, तो भाई लोग जो हायर क्लास के राजपूत, खत्रीज, जो कायस्थ थे, ये वुमन स्लेव रखते थे अपने घरों में डोमेस्टिक वर्क के लिए। तो स्लेव्स तो थी, लेकिन स्लेव्स की कंडीशन जो है यूरोप से इंडिया में बढ़िया थी, क्योंकि जो है ये हेरिडेटरी ही बिल्कुल ट्रीट किए जाते थे, घर के जैसे ही ट्रीट किए जाते थे यहाँ के जो स्लेव्स थे। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वहाँ जो बच्चे जन्म लेते थे इन स्लेव से ना, वो भी स्लेव पैदा होते थे। तो इसलिए वो कंडीशन यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे वो फ्री सिटीजन्स पैदा होते थे। तो एक काफ़ी ख़राब कंडीशन यूरोप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये इंडिया में कंडीशन जो है इसकी ठीक रहती है। ये जो है यूरोपियंस राइटर्स बताते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर का और कल्चर का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इस समय होता है। जैसे मुग़ल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है जोर देते हैं, इसका जो है डेवलपमेंट इस समय कराते हैं। अब जब मुग़ल जो है डिक्लाइन इनका हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब मुग़ल्स डिक्लाइन हो रहा था तो यहाँ के जो टैलेंटेड पीपल थे वो नए नए स्टेट्स में जो है जा रहे थे। हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना,
कश्मीर, इन रीजन में जब जा रहे थे तो ये इन रीजन में जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। जैसे लखनऊ में आसफउद्दौला ने जो है बड़ा इमाम बाड़ा जो है 1784 में बनाया था। जो है सेकेंड जो है ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जो है सवाई जय सिंह जो है पिंक सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं जयपुर में। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो है बनवाते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में जो है ये ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं। दूसरी चीज़ की जो है अजीज़ मोहम्मद शाही एक टाइम टेबल जो है एक कैलेंडर भी जारी करते हैं, एक एस्ट्रोनॉमी का जो है टाइम टेबल जारी करते हैं। साउथ में पद्मनाभनपुरम में पैलेस जो है बना केरल वाले रीजन में, और जो है आर्किटेक्चर और म्यूरल पेंटिंग्स जो है खूब ज़्यादा डेवलप हुई। राजपूताना और कांगड़ा जो स्कूल्स है पेंटिंग का वो जो है इस समय डेवलप हुआ था। कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है लिटरेरी लाइफ में भी जो है बनी, जैसे उर्दू लैंग्वेज और पोइट्री का जो है डेवलपमेंट इस समय हुआ था। मीर सौदा, नाजिर मिर्ज़ा, गालिब और ये लोग जो है काफ़ी इस समय जो है पॉपुलर थे। और जो सितार पोइट्री से मलयालम पोइट्री, तमिल पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा जो है इसे जो है फेमस किया गया। यहाँ पे हीर रांझा की जो रोमांटिक एपिक है पंजाबी लिटरेचर का, उसे लिखा गया इसी समय ही। वारिस शाह जो है ये जो है इस समय जो है पंजाबी लिटरेचर को कंपोज किया था, इसको रोमांटिक एपिक जो हीर रांझा वाला है। शाह अब्दुल लतीफ़ जो है इसने रिसालो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को जो है इन्होंने कंपोज किया था। तो बहुत सारे वर्क जो है इस समय हुए थे। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था तो उस समय जो है हम देख रहे थे कि क्या यहाँ पे कंडीशंस थी। तो मुगल्स जो थे ये वीक हो रहे थे, और वीक हो रहे थे, बाहरी आक्रमण भी थे, और जो है इसके डिक्लाइन के क्या कारण भी हमने देख लिया कि सक्सेसर वगैरह वीक थे, और जो है इसके कारण जो है प्रॉब्लम्स थी कि ये लोग जो है ठीक तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आई। अब मैंने कुछ नोट्स में अपने जो है मुगल्स के बारे में एक शॉर्ट में जो है कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इस जो सेकंड चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो है जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो उस समय क्या कंडीशंस थी इस समय मुगल्स की। तो मुगल्स की अगर शुरुआती में हम देखें तो मुगल्स को जो है चगताई तुर्क जो है कहते हैं। ऑफिशियल टाइटल इनका मिर्ज़ा हुआ करता था। और ये क्यों इंडिया की तरफ आए भाई, बाबर क्यों इंडिया की तरफ आया सबसे पहले, तो क्योंकि भाई दौलत खां और राणा सांगा का जो है इन्विटेशन था, और फरगना जो इनका अपना लैंड था उस पर कुछ अदर पावर्स जो है रूल कर रही थी, और यहाँ पे जो है इनको मजबूरी थी कि वो इंडिया की तरफ आए। बाबर जो है ये आए, इनका टाइटल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये टाइटल थी। कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, जैसे 1519 में बैटल ऑफ भीरा लड़ा था बाबर और दौलत खान, जो कि इब्राहिम लोदी के नेफ्यू दौलत खान के साथ लड़ा गया था। इसको बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, जिसमें जो है बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। एक बात याद रखिएगा कि इसी बैटल में 1519 के बैटल ऑफ भीरा में ही जो है तोप का इस्तेमाल किया गया था इंडिया में। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत जो है हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में। इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली के सुल्तान थे, राणा सांगार मेवाड़ में थे, कृष्णदेवराय जो है विजयनगर में। ये कंटेम्परेरी थे बाबर के, जब ये बाबर अटैक कर रहा था उसमें। 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था, बाबर और राणा सांगा में जो है लड़ाई हुई थी। अफगान जो है ये सपोर्ट कर रहे थे राणा सांगा को। बाबर के सैनिकों में राणा सांगा की कहानियों का डर था, और जो है था डर, लेकिन यहीं पे जो है जिहाद का नारा बाबर ने दिया, और इस जिहाद के स्लोगन के साथ जो है इसने अटैक किया बाबर ने, और जो है इस लड़ाई को जीत लिया। 1527 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, और यहीं से बाबर ने जो है गाजी की टाइटल जो है ली थी, और इसने एक सिटी बसाई जिसका नाम जो है इसने रखा फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी जो है इसी विक्ट्री के बाद इसने बसाई थी। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ, बाबर और मेदिनी राय में जो है ये बैटल हुआ था। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा बाबर और अफगान में हुआ था, और ये लैंड और वाटर दोनों में लड़ा गया बैटल था। घाघरा में जो है बैटल ऑफ घाघरा जिसको कहते हैं। मीर बाकी जो है बाबरी मास्क जो अयोध्या में है उसको बनवाया था भाई, जिस पे बवाल चलता है मीर बाकी, तो ये उसी समय की जो है बनी हुई है। तुजू के बाबरी देखें तो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो कि टर्किश लैंग्वेज में जो है लिखी गई है। प्यान खान जो है ये अकबर के समय थे, जो कि इसको ट्रांसलेट करते हैं फारसी में, तो ये टर्किश में होती है, फारसी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है इसको। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये भी फारसी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर देखते हैं कि ये अपने बायोग्राफी में कुछ बारीक चीज़ें जो है लिखते हैं, जो यहाँ पे ये जो तुजू के बाबरी लिखा है इन्होंने, इसमें जो है अपने बारे में बताते हैं कि भारत का मौसम कैसा था, इनको जो है काबुल की बहुत याद आती थी, भारत के मौसम ख़राब हैं, ऐसे वैसे जो है ये सब लिखते हैं। बाबर जो है लिखता है। 1530 में इसकी मौत आगरा में होती है। आरामबाग में पहले इसको दफनाया जाता है, लेकिन फाइनली इसको बरी किया जाता है काबुल में, क्योंकि इसकी बायोग्राफी पढ़ी जाती है तो उसमें कहता है कि काबुल का मौसम बड़ा अच्छा है, वहाँ पर मुझे अच्छा लगता था और इंडिया में अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से उखाड़ कर उसको जो है उनके जो भी
अस्थि पंजर थे सबको उखाड़ कर जो है लेकर ये लोग गए और जो है काबुल में फिर से दफना दिया। तो टॉम्ब ऑफ बाबर जो है याद रखिएगा काबुल में। हुमायूं 1530 से 40 तक था। हुमायूं का मतलब लकी पर्सन होता है, लेकिन लकी बिल्कुल भी नहीं था। ये जीवन भर जो है लुढ़कते हुए जिया और लुढ़कते हुए जो है सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो हुमायूं के ब्रदर जो थे कामरान, ये काबुल, कांधार और पंजाब वाले रीजन को संभाल रहे थे। अस्करी जो था, क्योंकि बाबर ने कहा था कि भाई आप लोग अपने ब्रदर्स में जो है ये प्रॉपर्टीज़ को बांट लेंगे, तो इसके साथ जो है ये इसमें जो है बांटने वाले थे। तो कामरान जो है काबुल, कांधार और पंजाब वाले रीजन में थे, और अस्करी जो थे ये संभल वाले रीजन में, हिंडल, मेवात वाले, और बाकी सब हुमायूं के पास था। 1532 में बैटल ऑफ धौरा जो है होता है मुगल और अफगान्स के बीच में। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें हुमायूं काफ़ी बुरी तरह से जो है हारता है और कर्मनासा नदी में कूदकर जो है अपने जीवन को बचा लेता है। 1540 में फिर से बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बेलग्राम भी कहते हैं, हुमायूं और शेरशाह में होता है। हिंडल और अस्करी जो है ये हुमायूं की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन हुमायूं फिर से जो है डिफीट होता है शेरशाह से, और जो है इनको भागना पड़ता है। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक जो है रहते हैं। रियल नाम इनका फरीद होता है। रुपया को इनको सिल्वर कॉइन जो है इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। शाही रोड जो है इन्होंने बनवाया था पेशावर से सोनार गाँव तक, जीटी रोड जिसको कहते हैं। पाक से बंगाल तक जो है ये रोड था, जिसका नाम जो है ऑकलैंड ने बदलकर जीटी रोड कर दिया था भाई। शेरशाह ने 1700 सराय बनाए थे, जिसको जो है 1700 सराय बनाए थे, ताकि इनकी जो ये सिपाही थे वो आराम से जो है रुक रुक करके जो है यहाँ से जाएं। तो बिल्कुल सराय जो है इस समय की नसें थी। ये जो है ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ये इन सराय का इस्तेमाल करते थे। टॉम ऑफ शेरशाह जो है सासाराम बिहार में है। 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत लिखते हैं, इनके समय ही जब्ती सिस्टम के बारे में जो है हमें ये शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया। जब्ती का मतलब होता है कि ये लैंड के मेजरमेंट करने के बाद जो है ये तय करते हैं कि कितना जो है टैक्सेस और कितना जो है उनको रेवेन्यूज़ जो है वो देने होंगे, कितने जो है उनको टैक्सेस देने होंगे किसानों को। इस तरह की सिस्टम जो है जब्ती सिस्टम ये लेकर आए थे। इसके बाद यदि हम देखें तो इस्लाम शाह जो है शेरशाह सूरी का बेटा था। बैटल ऑफ सरहिंद जो है 1555 में लड़ा गया था, और इसमें जो है ये मुगल्स और अफगान की लड़ाई थी, जिसमें मुगल्स जो है इंडिया में फिर से कम बैक किए। हुमायूं 1555 से 56 तक था, और जो है हुमायूं का सेकंड जो है टेन्योर ये शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि जो है बैटल ऑफ कन्नौज जो हुआ था उसमें जो है इनको भागना पड़ा था। अबुल फजल जो है इंसान कामिल इनको कहते हैं। अबुल फजल इनको जो है इंसान कामिल इसलिए कहते हैं, एक परफेक्ट व्यक्ति को जो है इंसान कामिल कहा जाता है। और अहल ए मुराद जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लास जो है बनाते हैं। मीना बाज़ार जो है जो सेटअप करते हैं, जहाँ पे जो है ये हुमायूं ने ही जो है मीना बाज़ार बसाया था। दीन पनाह जो है लाइब्रेरी होता जो है हुमायूं ने बनवाया था दिल्ली में। जो शेरशाह का शेर मंडल जो है इसी को तोड़कर शेरशाह ने शेर मंडल बनवाया था, जिसको तोड़कर इसने लाइब्रेरी बना दिया था, और उसी लाइब्रेरी से गिरकर जो है हुमायूं की 1555 में डेथ हो जाती है, और ये गिरते हैं और जो है दीन पनाह से गिरकर मर जाते हैं। तो पूरी ज़िंदगी लुढ़कते हुए जो है जीते हैं, लुढ़कते हुए मर जाते हैं। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ जो है शरण ली थी जब अकबर पैदा हुआ था, और जो है माँ सिया पिता सुन्नी, बचपन में राजपूतों ने पाला था, तो धर्म जाति से अकबर जो है उठ गए थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हुमायूं का है वो दिल्ली में है। और अकबर के बारे में हम देखें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनको कहा जाता है। 1556 से 1605 तक जो है ये रहते हैं। और ये जो आदिल शाही सूरी था, इसी के जो है सेनापति हेमू जो है कमांडर इन चीफ होता है, वो जो है अटैक कर देता है। विक्रमादित्य 14 की जो है टाइटल इसके पास होती है। ये लास्ट हिंदू होता है जिसके पास जो है ये टाइटल होती है। ये जाति का जो है बनिया होता है, लास्ट हिंदू किंग जिसने जो है विक्रमादित्य की टाइटल जो है ली होती है। 5 नवंबर 1556 को ये बैटल ऑफ पानीपत जो है सेकेंड लड़ा जाता है अकबर और हेमू के बीच में। तो बैरम खां और जो है हेमू के बीच में जो है लड़ाई होती है, और अकबर के साथ तो बैरम खां ही खड़े थे क्योंकि अकबर अभी उस समय बच्चा था, और हेमू जो है इसमें जीत जाता है। 1556 से 60 में हेमू इसमें हारता है भाई। हेमू को जो है आंख में जो तीर लगती है, आपने जो है मूवी में देखा होगा, तीर लगती है, और जो है एक बार में हेमू जीतता रहता है, लेकिन जो है आंख में जो तीर लगती है, बैरम खां जो अपने तीरंदाजों से जो है आंख में तीर जो है मारते हैं हेमू के, तो उसी समय जो है सेना में बिल्कुल जो है भगदड़ मचती है और अकबर जो है जीत जाते हैं। 1556 से 60 तक सुप्रीमेसी अब बैरम खां जो है माना जाता है कि बैरम खां भी इसको जो है चला रहे हैं। 1560 से 62 तक पेटीकोट हरम का शासन चलता है, और अकबर ने स्लेवरी, जाजिया और प्लीगमिस टैक्सेस को जो है ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है 1576 में जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी जाती है। अकबर की तरफ से मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में लड़ाई जो है लड़ी जाती है।
हारने के बाद अरावली की पहाड़ियों में जो है ये राणा प्रताप सिंह जो है ये छिपे रहते हैं। 1572 में गुजरात का जो है अटैक होता है, बुलंद दरवाज़ा जो बनता है उसी के मेमोरी में, जो गुजरात को जीत कराते हैं तो उसी के मेमोरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाते हैं। 1568 में जो है चित्तौड़ का अटैक होता है राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में। जयमाल और भत्ता जो सेनापति उदय सिंह के थे उनको जो है ये अकबर मारते हैं। काफ़ी बहादुर योद्धा जो है जयमाल और भत्ता रहते हैं, और इनकी आइडल्स को जो है जयमाल और भत्ता की जो है ये अकबर ने इस्टेब्लिश करवाया था भाई यहाँ पे चित्तौड़ में, जिसको औरंगजेब ने बाद में गिरवा दिया था। 1601 में जो है आसिरगढ़ की विक्ट्री जो है अकबर की लास्ट विक्ट्री थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 12 सूबा थे इस समय, जिसको अकबर जो है इसको डिवाइड करके इस पर रूल कर रहे थे। इनके मरते मरते जो है 15 सूबा हो चुके थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम को, और मनसबदारी सिस्टम जो है ये चंगेज़ खान जो था उसके मिलिट्री और सिविल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मनसबदारी सिस्टम को लाया गया था, जिसमें जात और सवार होते थे। कुछ जो है जात होते थे, फिर मनसबदार, कुछ जात जो है फिक्स होते थे, उस पर जो है उनके मनसबदार होते थे। फिर जो है एक अलग 110 से 500 के जो जात होते थे उसको मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 के जात के जो है होते थे उनको अमीर कहते थे, और 2500 से ज़्यादा के जात जो होते थे अमीर उल उम्दा उनको कहा जाता था। तो इस तरह से जो है चीज़ें इनका चल रहा था। 10 साला सिस्टम का, रेवेन्यू सिस्टम का जो है लाया गया था कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें 10 साल पर रेवेन्यू कलेक्शन होता था। 1580 में अकबर के समय ही आया था। दाग एंड हुलिया कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अकबर अपने सिपाहियों का हुलिया जो है लिखता था भाई, कि कैसा हुलिया, उसका चेहरा कैसा है, या उसको जो है जो इनके पास घोड़े होते थे उसको जो है दाग दिया जाता था, जिससे उसकी पहचान हो सके। दिन इलाही जो है धर्म इसने नया सेक्ट ही स्टार्ट कर दिया था। बिरबल जो है एकमात्र हिंदू थे जो कि फॉलोअर थे इसके दीन इलाही के। महेश दास जिनका नाम था रियल नेम। 9 जेम्स अकबर में थे, जैसे अबुल फजल थे जो कि शेख मुबारक के बेटे थे। बुक इन्होंने आईने अकबरी लिखा था, अकबरनामा लिखा था। फैजी जो है एल्डर ब्रदर थे अबुल फजल के। टाइटल जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था महाभारत और भगवद गीता को पर्शियन लैंग्वेज में। बिरबल के बारे में हमने जाना था, महेश दास जिनका नाम था। तानसेन जो है ये टाइटल इनका था कंठाभरण वाणी विलास। तो ये जो है मोहम्मद गौस के मुरीद थे भाई। पीर मुरीद जो होता है ना, तो चेला थे। तानसेन जो है ये मोहम्मद गौस के चेला थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये बैरम खां के जो है ये बेटे थे। मान सिंह जो है ग्रैंडसन थे भारमल के, और जो है भगवान दास के बेटे थे। टोडरमल जो है ये सीतापुर अवध के रहने वाले थे। इनका पद जो है दीवाने अशरफ थे। करोड़ी जो मल का जो कंसेप्ट था, वो करोड़ी जो कंसेप्ट दिया था तो वो जो है ये टोडरमल ने ही दिया था। 10 साला सिस्टम जो है चीज़ें जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था टोडरमल ने ही। हकीम हुमा जो है डॉक्टर थे इस समय, रॉयल जो है चीफ जो डॉक्टर थे इन नवरत्नों में। मुल्ला दो प्याजा जो है एक जो है बस हंसी मजाक करते रहते थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, तो जिनको जो है नवरत्नों में इन्होंने रखा था। सती जो है एबॉलिश किया था इन्होंने। मैरिज के लिए एज जो है फिक्स कर रखी थी, जैसे 14 साल गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए 16 ईयर। इबादत खाना इस्टेब्लिश किया था अकबर ने। दूसरी चीज़ की जो है धार्मिक लोगों को इस इबादत खाना में बुलाते थे। हिंदू में पुरुषोत्तम को, देवी को जो इन्होंने बुलाया था। जैन में हरिविराज सूरी या फिर जैन चंद्र सूरी जो है इनको बुलाया था। ईसाई में जो है, क्रिश्चियंस में जो है एक्वाविवा फादर मंसरेट को जो है बुलाया था। पर्शियन में दस्तूर जी महाराज जी राणा को जो है बुलाया था। सुलह एक कूल फिलॉसफी जो है यहाँ से निकल कर आई थी। टॉम्ब ऑफ अकबर देखें तो सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक, चाइल्ड नेम इनका सलीम होता है। जहांगीर जो है जस्टिस लविंग किंग होते हैं, और जस्टिस बेल जो है आगरा फोर्ट में लगवाते हैं। ये गुड पेंटर होते हैं जहांगीर, और गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग जो है माना जाता है इनको। मेहरुनिसा जो है विडो शेर अफगान की होती है। शेर अफगान जो है इनकी विडो मेहरुनिसा से जो है ये शादी करते हैं जहांगीर, जिनका नाम जो है नूर महल रखते हैं बाद में। नूर महल ही जो है नूर जहाँ कहलाती हैं। और नूरजहाँ से जो है हम देखें तो बहुत बड़ा इनका खानदान जो होता है जो कि मुगल में जुड़ जाता है। नूरजहाँ की माँ जो है असमत बेगम होती है, जो डिस्कवरी ऑफ रोज़ वाटर करती हैं। पिता जो है ग्यास बेग होते हैं। टाइटल इनका जो है एतामुद्दौला होता है। और आगरा में जब इनका टॉम बनता है ना, तो उसमें पेट्राडूरा स्टाइल जो है वो फर्स्ट बिल्डिंग होती है जो कि पेट्राडूरा स्टाइल में जो है बनती है। पेट्राडूरा क्या होता है? तो प्रीसियस जेम्स और ज्वेलर्स जो है पेस्टेड होते हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले सीरीज में आप देखेंगे तो पेट्राडूरा को जो है इस जो है डिफाइन किया गया है। ब्रदर नूरजहाँ के आसफ खां थे जो कि वजीर जो है बने मुगल एम्पायर के। उनकी डॉटर अर्जुमन बानू बेगम थी। अर्जुमन बानू बेगम की शादी शाहजहाँ, जहांगीर के बेटे शाहजहाँ से हुई, और ये जो है अर्जुमन बानू बेगम को ही मुमताज़ महल जो है कहा जाता है। टॉम ऑफ जहांगीर जो है वो शाहदरा लाहौर में है, और टॉम ऑफ जहांगीर जो है ये पूरी तरह से नूरजहाँ के पैसों से ही, पॉकेट मनी से बनाया गया था। इनका एनुअल सैलरी जो है 2.5 लाख था। जहांगीर जो है ये सिख गुरु अर्जुन देव को जो है ये फांसी दे दी थी, और जहांगीर जो के सन खुसरो जो
को इसने हेल्प की थी, इसीलिए जो है अर्जुन देव को फांसी दी गई थी इसमें। ये नशेड़ी बहुत बड़ा था। और शेख अहमद सरहिंदी जो एक सूफी सेंट थे जिसको अरेस्ट कर लिया गया था 7 साल के लिए जो है इम्प्रिजनमेंट। तो ये देखिए कितने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस थे कि ये जो है यहाँ पे सिख धर्म के जो है एक पॉपुलर लीडर जो कि अर्जुन देव को जो है इन्होंने फांसी की सज़ा दे दी और अपने ही शेख जो सूफी सेंट थे इनको जो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट में जो है रखा। तो इसकी इस तरह से जो है चीज़ें चल रही थी। इसी समय हम देखते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है आता है जेम्स वन की चिट्ठी लेकर। और यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रखिएगा, निषाद कॉइन जो है ये यहाँ पे चलता है जहांगीर के समय पे। जो कॉइन्स जो इशू हुए थे निषाद कॉइन जो है इसको कहते हैं। शाहजहाँ जो है चाइल्ड नेम इनका खुर्रम होता है और ये जो है जोधाबाई के बेटे होते हैं। गोल्डन पीरियड जो है मुगल पीरियड का माना जाता है। और जुम्मन बानो बेगम से जो है इनकी शादी होती है शाहजहाँ की, और जो है मुमताज महल जिनको कहा जाता है। इनके बेटे यदि देख ले तो जो है दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाहजहाँ, शाह सूजा ये सन थे। बेटियाँ थी जहान आरा, गोहान आरा और रोशन आरा डॉटर थी ये। तो ये जो है बेटे बेटियाँ इनके थी। और इसके बाद जो है हम देखें तो बहुत सारे जो है सक्सेशन वॉर जो है लड़े गए शाहजहाँ के, जैसे कि धर्मत लड़ा गया था। औरंगजेब और मुराद बख्श एक साइड थे, जसवंत सिंह और शाही सेना जो है एक साथ थी। यहाँ पे मई 1658 में सामूगढ़ का बैटल हुआ था औरंगजेब और दारा सिको में। और यहाँ पे थ्रोन सेरेमनी की जो है औरंगजेब का हुआ था। और दूसरी चीज़ खाजुआ जो है ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खाजुआ जो है औरंगजेब और शाह सूजा में हुआ था। देवराय का बैटल औरंगजेब और दारा सिको में हुआ था। और फिर से जो है औरंगजेब का थ्रोन सेरेमनी हो गया था। 2 बार थ्रोन सेरेमनी इनका हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मराठों में जो है छत्रपति शिवाजी का जो है थ्रोन सेरेमनी 2 बार हुआ था। औरंगजेब 1658 से 1707 तक थे। टाइटल इनका आलमगीर था। इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है भाई। पेंटर, म्यूजिशियन, आर्ट जो था ये दरबार से बिल्कुल भगा दिया गया इनको। अलग अलग रीजन में जो है जाकर ये लोग बसे। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनाया था। जो तबिया उद्दरनी इनकी वाइफ थी उसके याद में जो है बनवाया गया था। बीजापुर गोलकंडा जो है मुगल ने जो है एनेक्स किया, वो औरंगजेब ने किया था। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। और इनके बाद जो है जो सक्सेशन वॉर हुआ वो इसके बैटल ऑफ जजायू जो है लड़ा गया 1707 में। औरंगजेब ने जो लड़ा था जिसमें जो है ये सक्सेशन वॉर जो है ये औरंगजेब के बाद हुआ था, जिसमें मुअज्जम जो बड़ा लड़का था इनका और आजम जो है छोटा लड़का था, इसमें जो है लड़ाई हुई थी। और मुअज्जम जो है ये बैटल लड़ते हैं जिसको बहादुर शाह 1 भी मुअज्जम को कहा जाता है। और यही जो है इसको आगे लेकर चलते हैं। तो बहादुर शाह 1 से हमने जो है शुरुआती वीडियो में जो है देख चुके थे कि स्पेक्ट्रम में भी आप देखेंगे तो बहादुर शाह 1 से जो है इस चीज़ों को जो है ठीक तरीके से औरंगजेब के बाद किस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ था उसको हमने डिटेल में देखा था। तो इसको जो है वीडियो को अभी यह इतना ही समाप्त करते हैं। वीडियो को देखिएगा, कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे जो है पूछेंगे। ओके, थैंक यू।